बाप और बेटे के बीच में जो भी झगड़ा होता है वो ऑलवेज स्पेशल होता है उस बेटे के लिए। एंड दैट वन स्पेशल मोमेंट इन माई लाइफ, वो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एक टाइम था, मुझे इतना याद भी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद है। उस दिन दशहरा था, अ स्पेशल फेस्टिवल। सब नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूमने निकलते, एक दूसरे को विश करते। और उस दिन हम लोग, मैं, मम्मी, पापा, भाई बैठ के नाश्ता कर रहे थे सुबह सुबह। एंड पापा को काम पे जाने का टाइम हो रहा था, तो उसी टाइम मैंने पूछा पापा से, पापा मुझे नए जूते चाहिए, प्लीज़ दिलाओ ना, और आज ही चाहिए मुझे। पापा ने बोला, क्यों, जूते किस काम के? मैंने कहा, पापा प्लीज़, सब पहन रहे जूते, सब नए कपड़े नए जूते पहन रहे, मुझे भी चाहिए। पापा ने तुरंत ही कहा, नहीं देने वाला, वो नहीं दिलवाएंगे जूते। उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया कि भाई मैं नहीं दिलवाने वाला। मैंने पूछा, क्यों? पापा सब पहन रहे जूते, मुझे भी चाहिए जूते, प्लीज़ दिलवा दो ना मुझे। पापा ने कहा, तू उनका छोड़, अपना देख। मैं उस टाइम पर पापा हमारे लिए कितना मेहनत करते वो सिर्फ देखता था, समझता था, बट फील नहीं करता था। वो हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस करते, वो हमारे लिए कितने कितने चीज़ें हमारे लिए छोड़ दिए, वो मैं नहीं जानता। तो ये चीज़ मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं पापा पर चिल्लाने लग गया, इमेच्योर लड़का। मैंने कहा, पापा आप ऐसे ही हो, हर बार ऐसे ही करते हो, आप कुछ नहीं दिलाते हमें, सब अपने हिसाब से चलाते हो, आपको सिर्फ मेरे पे मम्मी पर चिल्लाना ही आता है, आपको चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता है। बस ऐसे ही पापा पर भड़कने लग गया। पापा भी मुझ कुछ बोलने लगे, पापा भी मेरे पर भड़कने लगे, मैं भी पापा पर भड़कने लगा। वो एक बात बोल रहे थे, उसको मैं काउंटर कर रहा था, मतलब उनके हर बात को मैं काउंटर दे रहा था। आई डोंट नो उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनके हर बात को मैं डिफेंड कर रहा था, हर एक बात को मैं, उनके पर्सनल बातों को भी बीच में ला रहा था, हर एक चीज़ को मैं उनको मतलब वन टाइप ऑफ क्रिटिसाइज़ ही कर रहा था पापा को। आज भी मैं रिग्रेट फील करता हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने पापा को क्यों बोला ऐसा। साथ में मम्मी भी मुझे रोक रही थी कि ऐसा मत बोल, चुप हो जा, बट मैं मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी आप मत बोलो कुछ भी, मुझे बोलने दो कि ये इंसान कैसे है, इनको दिखाने दो मुझे। इस तरह मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स, हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा था पापा के सामने, बट वो भी डिफेंड कर रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे, बोल रहे थे। और मैं इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, रोते रोते बहुत कुछ बोल दिया। मतलब घर में एक टाइप ऑफ केओटिक मोमेंट हो गया, बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ा भी गिल्ट नहीं था उस टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस चिल्लाते जा रहा था, चिल्लाते जा रहा था। पापा ने मुझे थप्पड़ भी मारा। मैं पापा के ऊपर मतलब इतना भड़क रहा था कि आप हाथ मत लगाओ मुझे, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा था, बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा था पापा के सामने। मुझे आज भी याद है कि भाई ऐसे सब कुछ मैंने कैसे बोल दिया, नहीं बोलना था। बहुत गिल्ट फील हो रहा है। एंड उसके बाद में पापा चले गए तुरंत ही काम पे, और मैं ईगो पे बैठ गया था कि मुझे खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। ऐसे ही बैठा था 3 घंटे तक, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। फिर पापा काम से आए, मम्मी मेरे को मतलब मना रही थी, खा ले कुछ, पी ले, पानी तो पी ले। थोड़ी देर के बाद पापा भी आके बोले कि कुछ खा ले, पर मैं तो ईगो, कुछ उखाड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, ईगो लेके बैठ गया कि भाई पापा ने मुझे जूते नहीं दिलवाए, ये ने वो, बहुत कुछ बोल रहा था, रो रहा था फिर से। फिर मम्मी बोली, नानी के घर जाना है शाम को, थोड़ा पानी पी ले, फिर चलते, कपड़े पहन लेना, चलते नानी के घर। और फिर ना नहीं बोल पाया, मुझे जाना था नानी के घर, मुझे घर से बाहर निकलना था थोड़ी देर के लिए, तो मैं निकला, नानी के घर गया। फिर नानी
देख रही थी मुझे, मेरा बिहेवियर बहुत ऑकवर्ड था। तो नानी पूछी इसको क्या हुआ। मम्मी मम्मी मतलब जो भी बात हुई थी सुबह मेरे और पापा के बीच में, वो सब नानी को एक्सप्लेन की। फिर नानी एक ही बात बोली, बोली कि अगर नेक्स्ट टाइम तू पापा के साथ इस तरह बिहेव करेगा तो देख लेना मैं क्या करूँगी तेरे साथ। एंड आई एम शॉक्ड कि नानी ऐसे क्यों बोल रही है। वो पर्सन तो मतलब एक टाइप ऑफ क्रिटिसाइज़ कर रहा था मैं अपने पापा को, इतना ये कर रहा था। नानी फिर बोली कि एक टाइम था, मुझे पता है, तुम्हारे पापा महीने के 2 जोड़ी कपड़े खरीदते थे। महीने में 1 या 2 बार तो वो घूमने निकलते थे, बहुत घूमते थे, अपनी लाइफ को वो एंजॉय करते थे। बट आज वो सिर्फ घर से काम, काम से घर, पूरे साल भर में 1 जोड़ी कपड़े भी नहीं वो खरीदते नहीं है। किसके लिए? उनके पास पैसे नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो जो भी पैसे कमाते हो वो तुम्हारे पर खर्चे करते हैं, और तू जूते के लिए, कपड़ों के लिए उनको फोर्स करता है। ये महीने का लास्ट है, लास्ट वीक चल रहा है, तो सोच घर के कितने खर्चे होंगे। तो भाई ये सब वर्ड सुनने के बाद आई एम जस्ट गॉन। भाई पता नहीं, मतलब पूरे अंदर ही, मतलब शरीर के अंदर पूरा गिल्ट से भर गया। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने क्या गलती करके बैठ गया। पापा को मैंने ऐसे सब वर्ड्स कैसे बोले एकदम से, मतलब पूरा मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया कि भाई पापा हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नानी बोली कि वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो तू उनके लिए इतना नहीं कर सकता, इतना छोटी बात तू समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ नहीं है तेरे में, करके नानी मेरे पे भड़क रही थी। एंड वो बात सुनने के बाद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पापा को देखने का मन हुआ। उसी टाइम देखना था मुझे पापा को, और जल्दी जल्दी रात को घर गया। घर जाते ही पापा जल्दी काम से जल्दी आ गए थे घर पे। मुझे उनसे बात करना था और मैं गया, उनको विश किया। मतलब विश करने के लिए भी मैं मतलब 15-20 मिनट तक सोच रहा था कि विश करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। मतलब इतना ईगो मेरे और पापा के बीच में है। मम्मी के साथ तो ऐसा नहीं होता है, पापा के साथ ही ऐसा क्यों होता है नहीं पता है, अभी तक मुझे नहीं पता। पर मैंने जाकर विश किया, हैप्पी दशहरा पापा। और पापा ने भी हैप्पी दशहरा विश किया मुझे, और मैंने उनके पैर छुए। जब मैं उनके पैर छू रहा था अचानक से मेरे आंखों से पानी निकलने लगे। एंड फर्स्ट टाइम मैं अपने पापा के प्रति इमोशनल हो गया था। एंड उस दिन से आज तक मैं अपने पापा के हर एक मोमेंट पे मैं इमोशनल होता हूँ। एंड एंड मैंने पापा को सॉरी बोल दिया, पापा सॉरी, जो भी मैंने सुबह बात की आपको बोली। पापा ने बोला कि पापा ने एक ही बात बोला कि मैं तो भूल गया हूँ वो सब बातें, तू भी छोड़। ये सुनने के बाद मतलब मेरे अंदर का जो गिल्ट है ना वो और बढ़ गया कि मैं क्या कर गया पापा के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग होते जो अपने पापा को समझ नहीं पाते। पापा को समझिए, मम्मी सिर्फ हमें प्यार करती है, हमें सिर्फ देखभाल करती है। पापा ये भी चीज़ करते, प्यार भी करते और साथ में हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ करने के पीछे वो अपने आप को बहुत सेक्रीफाइस कर लेते हैं। तो प्लीज़ पापा को समझिए। एंड आई लव यू डैड, एंड आई लव यू, यू आर माई हीरो, यू आर ऑलवेज माई हीरो। थैंक यू सो मच डैड।